की राजनीति में सिर्फ चेहरे नहीं बदलते, यहाँ हर चेहरा 2027 का हिसाब लेकर आता है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज चर्चा उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीति में एक बार फिर आई गर्माहट की। लखनऊ के सत्ता गलियारों में फाइलों से ज्यादा चर्चाएं तेज हैं और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा। सवाल यह है कि 2027 का राजनीतिक मोहरा कौन होगा। कोर कमेटी बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब कयास नहीं संकेत बन चुकी हैं। 6 खाली पद, संभावित फेरबदल, जाति और क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी साल से पहले सरकार का अगला रोड मैप। आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक को अब एक रूटीन मीटिंग नहीं माना जा रहा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी और फिर बैठक के तुरंत बाद उनका दिल्ली रवाना होना इस ओर इशारा करता है कि फैसलों की फाइल अब लखनऊ से दिल्ली जा चुकी है। पार्टी सूत्र साफ कह रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बस केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मंजूरी बाकी है। संख्या की बात करें तो योगी कैबिनेट में फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम सीमा 60 की है, यानी 6 सीटें पूरी तरह खुली हुई हैं और इन सीटों पर सिर्फ मंत्री नहीं, भविष्य की राजनीति बैठनी है। यह विस्तार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारी है। भाजपा इसे 3 बड़े उद्देश्यों से जोड़कर देख रही है: क्षेत्रीय संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संदेश। पार्टी का मानना है कि यही मंत्रिमंडल सरकार के दूसरे चरण की दिशा तय करेगा। कुछ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, कुछ विभागों का पुनर्गठन और कुछ नए चेहरों की एंट्री, यानी चुनावी मोड में पूरी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में सबसे पहले नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कारण साफ है, यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। जाट, गुर्जर, त्यागी और मुस्लिम वोटरों का मिश्रण, और हाल के चुनाव में वहां भाजपा के लिए चुनौती बनते समीकरण। इसी वजह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी पहले पंचायत राज मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें दोबारा योगी सरकार में लाना या केंद्रीय संगठन में बड़ी भूमिका देना, दोनों ही स्थितियां पश्चिमी यूपी के लिए मजबूत संदेश होगी। वहीं गुर्जर समुदाय से अशोक कटारिया का नाम भी चर्चा में है। गुर्जर समाज की नाराजगी और उस पर सपा की सक्रियता भाजपा को सतर्क कर रही है। जहां पश्चिमी यूपी दबाव बना रहा है, वहीं पूर्वी यूपी को भी पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही पूर्वी यूपी से आते हैं। इसी वजह से पार्टी की रणनीति यह है, पूर्वी यूपी से नए चेहरों की संख्या
सीमित रखी जाए, मगर ओबीसी और दलित समाज से कुछ नाम जरूर जोड़े जाएं ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। जोगी मंत्रिपरिषद में जाति प्रतिनिधित्व को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, ब्राह्मण मंत्री 7, ठाकुर मंत्री 7, वैश्य 5, भूमिहार 2, ओबीसी 20, दलित 7, यानी ब्राह्मण और ठाकुर संख्या के लिहाज से बराबर, ओबीसी सबसे मजबूत और दलितों को भी संतुलित प्रतिनिधित्व। भाजपा ब्राह्मण या ठाकुर मंत्रियों को बदल सकती है, मगर उनकी कुल संख्या में बदलाव शायद हो। इसी संतुलन के बीच रायबरेली से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प चर्चा तीसरे उप मुख्यमंत्री को लेकर। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, अब दलित समाज से एक उप मुख्यमंत्री बनाने की संभावना पर भी मंथन चल रहा है। खास तौर पर पासी समाज से जुड़े नाम चर्चा में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा इस वर्ग में अच्छी सेंध लगाई थी। हालांकि पार्टी में मत बटे हुए हैं, कुछ इसे प्रशासनिक जरूरत नहीं मानते तो कुछ इसे बड़ा राजनीतिक निवेश बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ नए चेहरों तक सीमित नहीं होगा। कुछ विभाग लगातार विवादों में, कर्मचारी आंदोलनों से घिरे या फिर कमजोर प्रदर्शन वाले। सूत्रों के मुताबिक इन विभागों के मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ है। पार्टी अब चुनावी मोड में है और किसी भी तरह की नकारात्मक छवि से बचना चाहती है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्रियों के विभागों में भी आंशिक बदलाव की संभावना है। तो कुल मिलाकर जोगी सरकार का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं है, यह 2027 का ब्लूप्रिंट है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक का रोड मैप है और भाजपा का राजनीतिक संदेश है। कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा और किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना तय है, यूपी की राजनीति में अब हर फैसला चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में कौन चेहरा मंत्री बनना चाहिए। धन्यवाद।